दिव्य फल आपको प्राप्त हुआ है। नारायण नारायण। किंतु कुमार कार्तिकेय, इस दिव्य फल से सावधान अवश्य रहना। सावधान रहूं? क्यों? माता ने तो मुझे बताया कि ये दिव्य फल आपने ही पिता महादेव को भेंट किया था और अब आप ही इस फल से सावधान रहने की मंत्रणा दे रहे हैं। यदि कोई रहस्यमय कारण हो तो बताने की कृपा करें देवर्षि। इस फल के विषय में विशेष ज्ञान तो आपको ही होगा। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, आप भी मेरे समान बाल ब्रह्मचारी ही हैं। इस दिव्य फल के जब से मैं संपर्क में आया हूं, नहीं, जब से ये दिव्य फल मेरे संपर्क में आया है, तब से लेकर अभी तक मेरा अनुभव यह है कि ये फल केवल वे ही दृश्य दिखाता है जिसमें प्रेम तत्व प्रधान हो अथवा देवियों के दृश्य प्रधान। तो इसका कुप्रभाव हम पर क्यों पड़ेगा? पड़ सकता है कुमार, अवश्य पड़ सकता है, क्योंकि कुप्रभाव की गति और शक्ति इतनी तीव्र और प्रबल होती है कि उसके आक्रमण से बचना बड़े-बड़े शूरवीरों के लिए असंभव होता है। पृथ्वीलोक से लेकर स्वर्गलोक तक उसकी काली छाया से कोई नहीं बच पाया कुमार। देवर्षि, हो सकता है आप जो कह रहे हैं सत्य होगा। सत्य होगा नहीं कुमार, सत्य ही है। मान लेता हूं कि सत्य है, तो अब आप भी इस सत्य को मान लें कि कुप्रभाव का आक्रमण प्राणी पर तभी होता है जब वो कुमति से ग्रस्त हो अथवा कुकर्मों में लिप्त हो। प्राणी की कुमति जब तक कुकर्म का साथ नहीं देती, तब तक कुप्रभाव प्राणी को किंचित भी प्रभावित नहीं कर सकता, तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकता। धन्य है कुमार कार्तिकेय, आप धन्य हैं। आपसे ऐसी ही आशा थी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आप सुमति के स्वामी और सत्कर्मों से जुड़े हैं। निश्चित ही आप पर इस दिव्य फल का कुप्रभाव संभव ही नहीं। फिर भी आपने मुझे इससे सावधान करने की आवश्यकता समझी। कहा न कुमार, इस दिव्य फल के विषय में मेरा अनुभव कटु रहा है। मुझे यह भय था कि इस दिव्य फल को बार-बार देखने पर आप जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मन कहीं मेरे समान उद्विग्न न हो जाए। किंतु देवर्षि, मैंने कुछ समय पूर्व इस दिव्य फल में गणेश को बुद्धि सिद्धि के साथ देखा, किंतु उसमें प्रेम तत्व जैसा कोई भाव ही नहीं था। इसके विपरीत गणेश उदास थे और बुद्धि सिद्धि कारण पूछ रही थी, उन्हें समझाने मनाने का प्रयत्न कर रही थी। नारायण नारायण। स्त्री पुरुष के बीच रूठना और मनाना, ये भी तो एक प्रेम तत्व का ही भाग है कुमार। रसिक गण इस सत्य को जानते और मानते हैं। आप और मुझ जैसे बाल ब्रह्मचारी भला इन सब बातों को क्या समझेंगे? मैं तो अपने माता पिता के आदेश को ही सब कुछ मानता हूं देवर्षि। माता ने मुझे आदेश दिया कि इस दिव्य फल के माध्यम से मैं उनके दर्शन करूं, उनसे वार्तालाप करूं। बस इसके अतिरिक्त इस दिव्य फल का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं। उत्तम, अति उत्तम। एक बात और, ये दिव्य फल अति स्वादिष्ट है। भूलकर भी इसे खा न लेना, अन्यथा सदा सदा के लिए भूख से हाथ धो बैठोगे। फिर भक्त जनों का प्रसाद नहीं खा पाएंगे आप। आपका मंगल हो। नारायण नारायण। आपने जो कुछ भी कहा वो सब तो मैं पहले से ही जानता था देवर्षि। इस फल का माता पिता के दर्शन के अतिरिक्त अन्य कोई उपयोग नहीं है। स्वामी, आज से पूर्व कभी हमने आपको ऐसा उद्विग्न नहीं देखा। आपकी धर्म पत्नी होने के नाते आपकी चिंता से चिंतित होकर इसे दूर करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। देवी बुद्धि, आज तुम्हारी बुद्धि पर हमें आश्चर्य हो रहा है। बुद्धि की देवी होते हुए भी क्या तुम इतना नहीं समझती कि हम बड़े से बड़े शूरवीर को ध्वस्त करने में समर्थ हैं? तो फिर इस छोटी सी चिंता को दूर करने के लिए हम तुम्हारी सहायता क्यों लेंगे?
तो फिर इस चिंता को आप स्वयं ही दूर करें स्वामी। सत्य तो ये है देवी कि तुम जिसे चिंता समझ रही हो वह चिंता है ही नहीं। तो फिर आप उद्विग्न क्यों हो रहे हैं? मैं तो यह सोच सोच कर उद्विग्न हो रहा हूँ कि कहीं हमसे किसी का अनर्थ न हो जाए। पिता शिव और माता पार्वती ने हमें मंगल मूर्ति का पद प्रदान किया है। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा किसी का अमंगल हो, ये हम नहीं चाहते। नारायण नारायण। प्रणाम गणेश महाराज। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है देवर्षि। आपने स्वयं देखा कि हम कैलाश गए थे। किंतु देवर्षि, जब से हम कैलाश से लौटे हैं, मंगल मूर्ति न जाने क्यों उद्विग्न है। बार बार पूछने पर भी इस विषय में कुछ नहीं बताते। गणेश जी की उद्विग्नता के विषय में सुनकर ही तो मैं यहाँ दौड़ा दौड़ा आया हूँ। क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना देवऋषि कि हम उद्विग्न है? नहीं गणेश जी, उस दिव्य फल में आपको उद्विग्न देखकर कुमार कार्तिकेय ने मुझे बताया। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के द्वारा वो दिव्य फल आपको न देकर कुमार कार्तिकेय को प्रदान कर दिया है। अब तक तो वो फल लेकर श्री शैल पर्वत पहुंच भी गए होंगे। अर्थात माता पिता ने मुझे उस दिव्य फल के योग्य नहीं समझा। नारायण नारायण। आप अपनी ही योग्यता पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं गणेश महाराज? माता पिता क्या अपने पुत्र को कभी अयोग्य समझते हैं? इसमें आपके माता पिता का तनिक भी दोष नहीं है। वो दिव्य फल कुमार कार्तिकेय को प्रदान करने का परामर्श मेरे परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था। भगवान भोलेनाथ ने तो केवल उनके परामर्श का पालन किया है। देवऋषि, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप दोनों पिता पुत्र ने मेरे माता पिता को पक्षपात करने के लिए प्रेरित किया है। आप दोनों ने मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। आप दोनों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। भगवान शिव ने मुझे अग्र पूजा का अधिकार दिया है तथा विघ्नहर्ता विघ्नेश्वर की उपाधि प्रदान की है। मैं इसी समय ब्रह्मा जी के सृष्टि कार्य में अवरोध उपस्थित कर दूंगा एवं विश्व भ्रमण की आपकी शक्ति भी हरण कर लूंगा। ओम गणेश के क्रोध का परिणाम है जो हम पर अकारण प्रकट हो रहा है। हमें शीघ्र ही उनके क्रोध को शांत करने का उपाय करना होगा देवी। क्या है वो उपाय? गणेश के क्रोध को केवल शिव शंकर ही शांत कर सकते हैं। शांत हो जाइए गणेश जी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। क्रोध को त्याग दे स्वामी। आप सर्वप्रथम स्थिति की सत्यता को जान लें। हाँ स्वामी, संभव है वैसा ना हो जैसा आप समझ रहे हैं। स्थिति पर पुनः विचार करें स्वामी। आप तो विघ्नहर्ता है। विघ्न उत्पन्न करने में आपकी शोभा नहीं है श्री गणेश। यदि आप शांत नहीं हुए तो संपूर्ण जगत में प्रलय आ जाएगा। हमारा क्रोध ब्रह्मदेव या ब्रह्मलोक पर नहीं है और ना ही उनकी सृष्टि पर। तो फिर आपका क्रोध किस पर है श्री गणेश? निर्माण कार्य पर। सृष्टि का निर्माण कार्य रुक गया है और ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से अदृश्य हो चुके हैं। किंतु आप मेरा विश्व भ्रमण ना रोके, अन्यथा मेरे प्राण अवरुद्ध हो जाएंगे श्री गणेश। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। आपके क्रोध के इस कारण में मैं कहीं भी नहीं हूँ श्री गणेश। हाँ स्वामी, देवऋषि सर्वथा निर्दोष हैं।
ये भला आपके विरुद्ध षड्यंत्र क्यों रचाएंगे? देवऋषि, भविष्य में सावधान रहें। मैं तो सदा सावधान ही रहता हूँ। मेरे जितना सावधान तो संपूर्ण जगत में अन्य कोई है ही नहीं। मेरा नाम नारद न होकर सावधान होना चाहिए था गणेश महाराज। इतना सावधान रहने पर भी मैं अकारण कहीं न कहीं कष्ट में पड़ ही जाता हूँ। सोचता हूँ जो प्राणी असावधान रहते हैं उनकी क्या गति होती होगी। गणपति महाराज, अब आप मुझे आज्ञा दे, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। प्रिय पुत्र गणेश, शीघ्र ही कैलाश पर चले। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गजानन, तुरंत कैलाश आओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिता शिव और माता पार्वती ने आपको तुरंत बुलाया है स्वामी। माता पिता की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा स्वामी। स्वामी, क्या हम भी आपके साथ कैलाश चले? कदापि नहीं, हम अकेले ही वहां जाएंगे। ऐसा लगता है कि संकट में फंसे ब्रह्मा जी ने ही पिता शिव को हमें बुलाने में विवश किया है। माता पिता ने हमें धर्म संकट में डाल दिया है। अब ब्रह्मा जी का अपराध तो अक्षम्य है, किंतु पिता शिव और माता पार्वती हमें विवश करेंगे कि हम उन्हें माफ कर दें। अब उनकी आज्ञा की अवहेलना हम कैसे कर सकते हैं? अब तक तो गणेश को पहुंच जाना चाहिए था स्वामी। देखो रोहिणी, गजमुख गणेश पशु के समान किस प्रकार उद्विग्नता में अपनी सूंड से खेल रहे हैं। बेचारी बुद्धि सिद्धि के भाग्य में सूंडधारी गणेश ही लिखा था। मुझे तो उन दोनों के भाग्य पर दया आती है। पता नहीं इस बेडौल बदन के साथ वे दोनों बुद्धिमती सिद्धिमती देवियां कैसे निर्वाह करती होंगी। हमें तो उनके भाग्य पर दया आती है। दुष्ट, निंदक, प्रवंचक चंद्र, तुमने हमारे धैर्य की सीमाओं का उल्लंघन कर डाला है। हमने तुम्हें मन ही मन में क्षमा करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु तू क्षमा के योग्य है ही नहीं। लगता है तेरे भाग्य में सर्वनाश ही लिखा है। जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं। चंद्रलोक से तेरा पतन हो जाए, तेरी सारी ज्योत्सनाएं क्षीण क्षीण हो जाए। तू कलंकित, शक्तिहीन और आबाहीन होकर मारा मारा फिरे। स्वामी,